और लाइनें हैं, कृपया ध्यान से सुनेगा। ये शब्द नहीं मेरे हृदय के उद्गार हैं। सैकड़ों कार्यक्रम किए हैं जिसमें कई प्रेस की, कई अखबारों की सुर्खियां हमने बटोरी हैं। उन सुर्खियों में लिखा कि दिवाकर के गीतों से झूमे श्रोता, कहीं लिखा किसी ने दिवाकर के गीतों से ने बांधा समा, किसी ने लिखा दिवाकर ने लगाया भला मेरा चार चांद। लेकिन ये तो बाहर की दुनिया हुई, प्रोग्राम की दुनिया हुई, लेकिन मेरे जीवन के प्रोग्राम में जिसने चार चांद लगाया है वो आप। मैं अगर स्टेज पे हंस पाया, मैं स्टेज पे गा पाया, तो उसके पीछे जो शक्ति है, जो अपनापन है, जो हंसी आपने दिया, उसका क्रेडिट आपको जाता है। कोई भी कलाकार जब अगर घर से दुखी रहेगा तो बाहर नहीं गा पाएगा, वो हंस नहीं पाएगा बाहर। आपने हमें हर दुख में, मुसीबत में हमें सहारा दिया, हमें हौसला दिया, बढ़ाया। और कभी छोटे मोटे लोग जो हुए तो ज़्यादा देर तक आप हमसे नाराज नहीं रहे। और तो फूल जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे हमें आपने दिए, उनके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जंगल जिलेबी मेरे पास शब्द बहुत है लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। उसके साथ साथ जो ये हमारे बीच में आप सब आए हैं, बड़े बुजुर्ग, हमारे शिष्य, हमारे प्यारे भाई, यकीन मानिए कि मैं बहुत भावुक हूँ इस पल से। हर इंसान अलग अलग राशि से है, रत्न से है, अलग अलग उसकी सोच है, लेकिन आनंद का पल हर व्यक्ति चाहता है। अब आनंद उसे किस जगह मिलेगा ये उसके अपने विचारों पे निर्भर करता है। मेरा आनंद जो आप सब हमारे इस कार्यक्रम में आए, हम आपको सामने से देख पाए, मेरा आनंद यही है, हम दोनों का आनंद यही है। और आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा ऐसे ही मैं आप सबको निमंत्रण देता रहूं, आपके यहाँ आता रहूं, जाता रहूं, जब तक सांसें चले। हो सकता है कल को हमारे पास धना भाव हो जाए, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे ना रुकूं, तब भी मैं उस लायक रहूं। बाकी चोखा भी अगर सिवान में लगवाऊं तभी आप अपना आशीर्वाद देने आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इंसान धन दौलत से खुशियां नहीं पा सकता है, खुशियां उसे अपनों से मिलती हैं अगर उनके इर्द गिर्द अपने हैं। ये देख रहे हैं ढेर सारा प्यार, उपहार, इतना प्यार। मैंने बहुत शादियां देखी, बहुत ढेर सारी। ये जो सम्मान हमें प्यार मिल रहा है, ये आप लोगों का प्यार है, बस हमारा कुछ इसमें है नहीं। हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, कल थोड़ी सी चोट लग गई, बहुत खुश थे, अपने आप निरीक्षण करने यहाँ आ गए थे परसों कि देखिए व्यवस्था कैसी है। इन्होंने तब हमें सहारा दिया, दौड़ते थे हमें लेके, जब न कोई नाम था न कोई पहचान थी। बम्बई से लेके दिल्ली जहाँ भी होता था हमारे साथ साथ दौड़ते रहते थे, हमेशा हमको सपोर्ट किया, मानते थे। आज चोट लगी है, यकीन मानिए मैं कैसे हंस रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस स्थिति में इनको देख रहा हूँ कि मंच पे आकर आशीर्वाद भी देने की स्थिति में नहीं है पिताजी हमारे। लेकिन वो पल मुझे याद आते हैं जीवन के, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो हर जगह आप लेके मुझे जाते थे, हर जगह खड़े रहते थे। हमेशा जब भी डांटा, आज मैं बच्चों को डांटता हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों डांटता हूँ, इसीलिए मेरे पिताजी मुझे डांटते। बुआ जी हमारे तमाम आई हुई हैं, बचपन में सहारा देती हैं हमको, दिवकरा दिवकरा कहकर प्यार भरे अंदाज में कहती थी, आज भी कहती हैं। ये काम अभी भी सुनने को तरफ जाते हैं तो मैं फोन कर लेता हूँ। बड़ी बुआ हमारी नहीं रही, 3 बुआ यहाँ पे इकट्ठा हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ।
जितने लोग यहाँ आए हैं सबके साथ मेरी कुछ स्टोरी जुड़ी हुई है, लेकिन सबके बारे में कह पाना संभव नहीं है। सुनील भैया को मैंने जब निमंत्रण भेजा बम्बई, इतने बड़े वकील हैं आप यकीन नहीं करेंगे कि बॉलीवुड के धर्मेंद्र से लेकर उदित नारायण, जितने बड़े बड़े सिंगर हैं सबका केस आप लड़ते हैं। लक्ष्मीकांत जी इतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन देखिए इतना प्यार इनका है कि हम फोन किए तो घर से इन्होंने टिकट करा लिया कि मैं आ रहा हूँ। हम चौंक गए। बम्बई में कपिल शर्मा शो तक आप ही ने हमें पहुँचाया। कंचन भैया बैठे हुए हैं इलाहाबाद में, सॉरी प्रयागराज में आपके, एक निमंत्रण पे आप दौड़े चले हैं भाभी समेत, परिवार समेत। उसके बाद हमारे जितने शिष्य हैं इनके लिए मैं क्या कहूँ, बस यही चाहता हूँ कि ये कभी भी जिंदगी में दुखी ना हो, हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, फलते फूलते रहे। फिर से आशीर्वाद है। सांस्कृतिक प्रोग्राम डायरेक्टर बड़े भैया, हमारे भाई, बड़े भाई समान श्री कमलेश कुमार पाठक जी हैं। एक आह्वान पे आशीर्वाद देने हर जगह आप पहुंचते हैं, चाहे लखनऊ हो चाहे यहाँ हो। वाकई जिस दिन आप रिटायर होंगे पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का कलाकार रोएगा, पूरा कलाकार रोएगा आपके जाने से। आपने इतने लोगों का भला किया है। आपसे मैं प्रेरणा लेता हूँ कि टीम को कैसे संजोया जाता है, कैसे सबको मैनेज किया जाता है, ये आपसे कोई सीखने की चीज़ है। भैया को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जितने भी मेहमान आए हैं, अगर मैं किसी का नाम नहीं बोल पा रहा हूँ तो मैं दिल से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये देवाशीष सबसे पुराने शिष्य हैं, फिर राजेश हैं, गगन हैं, और इन सब में मैं एक नाम बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो इतना अच्छी व्यवस्था अगर हो पाई है, कुछ इतना अच्छा प्यार से हम लोग ये सब मना पा रहे हैं, तो मेरे प्रिय अनुज गोपाल श्रीवास्तव जी बैठे हैं, मैनेजर साहब यहाँ के। हर पिताजी के रिटायरमेंट से लेके अभी तक जितनी पार्टियां हुई इस होटल में, आपने आउटस्टैंडिंग दिल खुश करने वाली आपने पार्टी दी। पार्टी मेरी नहीं है, ये भी बता दो, ये पार्टी मेरी नहीं, ये रुमाल भाई पार्टी है, ये अपने ऊपर ले लेते हैं। पूरा परिवार, पूरा स्टाफ लग जाता है जी जान से भैया। बहुत दिल से काफिला बढ़ता रहे, एक साल में तीसरे है ना, तो भगवान का ऐसे तरक्की होती रहे। किसी भी हमारे मेहमान को हमसे या कहीं ध्यान न दे पाया हूँ या कोई चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे सास ससुर जी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जीवन के तमाम बहुत कमजोर पलों पे आपने हमें सहारा दिया। जब मुझे सहारे की बहुत जरूरत थी आपने थामा, और कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि हमने आपके कोई भी उपकार किया है। मुझे बेटे जैसा ही हमेशा प्यार दुला सम्मान मिला है। 8 नवंबर को मैं महोत्सव करवा रहा हूँ, छोटा सा भजनोत्सव सत्तू जी करवा रहे हैं पीटी में। आप सब सादर आमंत्रित रहेंगे, मैं कार्ड में दे दूंगा। थोड़ा बड़ा मैदान रहेगा, वहाँ हमारे श्रोतागण भी रहेंगे। आप सबका आशीर्वाद 8 नवंबर को भी चाहिए। मैं 2 शब्द, अभी तक आपने इनकी आवाज़ नहीं सुनी होगी मंच से, आज इस जगह से मैं अपनी धर्मपत्नी जी वंदना द्विवेदी जी से चाहूँगा आप सबको कुछ आभार व्यक्त करें, 2 शब्द अपने मुँह से कहें और उसके बाद आप लोग भोजन करते रहें। थोड़ी देर डांस वांस भी जिसको करना है करे। हमारे म्यूजिशियन प्यारे प्यारे भोला भाई हमेशा साथ में रहते हैं। ये है इतना लकी मंच है कि जैसे ही मंच ये मैंने फाइनल किया यहाँ पे प्रोग्राम, मुझे फायर क्राफ्ट एंड साइंस की तरफ से, राजस्थान की तरफ से 5 कार्यक्रम फाइनल हो गए पूरे प्रदेश कराने के लिए। गोपाल भाई ने हमें एक चीज कहा कि भैया कर डालिए, क्योंकि 25वीं नहीं आएगी जीवन में। पैसा बहुत आएगा लेकिन 25वीं नहीं आएगी। एक बड़ी दिल पे बात लग गई और हमने थाना और 6 कार्यक्रम इसी महीने में 21 तारीख तक पाए। तो कुछ नहीं, सब कृपा प्रभु की है, आप सबका आशीर्वाद है। वंदना मेरे धर्मपत्नी जोशा का आभार व्यक्त करो। मैं आप सभी बड़ों को चरण करती हूँ और मेरे पास कोई शब्द ही नहीं, मैं इतनी भावुक हूँ। सबका इतना प्यार, इतना स्नेह मिला है।
समाज पक्ष, भाई का पक्ष, दोनों से इतना स्नेह मुझे मिला है कि मतलब जिंदगी के 25 साल का बीत के मुझे पता ही नहीं चला। ईश्वर का इतना आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे पिता, मेरे ससुर जी, और जो इस दुनिया में नहीं है मेरी सासू माँ, उनसे मेरा रिश्ता इतना गहरा रहा है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ उसके लिए। बहू का रिश्ता कभी रहा ही नहीं मेरा उनसे, और आज उनकी कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है। और इनके बारे में सिर्फ मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि जीवन के हर सुख दुख कोई भी ऐसी चीज नहीं रही कि जो मुझे एहसास हुई कि मेरी जिंदगी में कोई कठिनाई भी आती है। हर समय हर क्षण मुस्कुराते हुए जीवन निकल गया इतना 25 साल। और बाकी आप लोग का इतना स्नेह, इतना प्यार मुझे मिला, और आप सब लोग आए हमारी खुशियों में शामिल हुए, इसके लिए मैं इतना दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं, बस ये एक सबको से झुका रही बोलो गुरुदेव धाम की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सुपुत्री दिव्यांशी द्विवेदी, अगर आवाज सुन रही हो तो 2 शब्द वो भी आभार प्रकट करें अंकर जी लोगों का। उसके बाद अर्पी जी तैयार रहेंगे, उसके बाद डीजे वाला गाना तैयार रहेगा हिंदी। दिव्यांशी द्विवेदी, B.Com फर्स्ट ईयर। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग द ग्रेटेस्ट सेरेमनी ऑफ माय पेरेंट्स। दे are more than a motivation for me, the person who has been in the world and went through many states, many countries and lives the dream life which he or she or even me never thought of. I don't even have to ask my parents, I want this, they just present it. Anything I want, be it a pen, to play, everything they have given. I never expected a life like this, and I don't know what makes them so special about everything, that every time I have to do some kind of hard work, I have to just see him. Look at my father. I go through any kind of heartbreaks, I look at them. This person standing over here has faced the maximum heartbreaks I've ever seen. Be it some people he loved, his family, his friends, and even the most precious people he always thought cared about him. He is a motivation that even the heartbreaks are not the reason to stop me. All my board exams, all my latest exams, all the performances I gave, all the speeches, all the debates I have done is motivated by him, and the strength is provided by the divine mother of mine. I am just blessed from my Lord, Ma Durga, to be a daughter of my favorite parents and the best people I've ever seen in my life. And I pray if I ever did something good in my life, I want to be their daughter for all the lives I ever get on the world. फिर आगे आशीर्वाद लो सबसे। Well, praise the Lord to everyone present here. Today I will just speak about my father, to be a bit controversial, but still, he is the only person who is the best among all the music industry, to be honest. The reason is, in this controversial world of music, we see that relationships don't even form for like 25 hours or 25 days. But my father, he was managed to do it for 25 years. And the way he used to do it managed was like this. He saw my mother at night. He saw that she was scrolling on Amazon. And while he saw that, the next day he bought my mother a bag. And can you guess what was the price of that bag? Please, can anyone guess? The bag was worth 9,000 rupees as a gift. And the other thing I would like to tell you, a day before yesterday I was having really bad hair. Like if other parents would be like that, they would be like, okay, take medicine and go on. We took him to the hospital at 3 a.m. and still even he was having a fever still. That's the best person I've ever met. मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा नाम
सूरज कहूँ या चंदा, तुझे भी कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा खुदा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं। कल हाथ पकड़ना। Thank you everyone.